आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी। कविता ने ना जाने क्या किया था कि राहुल ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर माहौल में शांति से हैंडल करने वाली कविता भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल को निकालकर अपने पति राहुल की ओर फेंक दिया। चप्पल राहुल के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर राहुल ने उसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है, वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीबी के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। राहुल ने चरित्रहीन होने का तो कविता ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 4 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 4 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 4 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले यहाँ दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। राहुल और कविता दोनों की आर्थिक स्थिति भी उस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त दे रहा था। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति शांत था। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि उस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे, आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। राहुल कविता भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। कविता ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना? तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कंग्रेचुलेशंस। राहुल ने दुखी मन से कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? कविता ने पूछा। पति भी चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद राहुल ने कहा, मुझे तुम्हें 8 लाख रुपए अभी और हर महीने 9,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कविता बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 31 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तुम्हें थोड़ी आसानी होगी, राहुल ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 8 लाख ही देना और तुम हर महीने 9,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 8 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, कविता बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। राहुल सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चों में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती।
और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती, मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी हिम्मत मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। कविता के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। राहुल ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? कविता हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। राहुल ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? कविता ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, राहुल बोला। कविता की आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, राहुल बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, वो बोला। गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, कविता ने कहा। राहुल कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। कविता ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? कविता बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? राहुल बोला। पर ये डिवोर्स के पेपर दिखाते हुए कविता ने कहा। फाड़ देते हैं, राहुल ने अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। कविता ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। राहुल कविता दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।